नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांस 24 न्यूज में। मैं आपके साथ सोनाली। अभी तक आपने टीवी चैनलों पर फिल्म स्टार अक्षय कुमार को सैनिटरी पैड का प्रचार करते हुए देखा था, लेकिन पटना से रीवा यात्रा के दौरान पहुंचे विशाखानंद ने पैदल यात्रा के माध्यम से अभियान शुरू किया है, जिस यात्रा का नाम चुप्पी तोड़ो पद यात्रा रखा गया है। बिहार के पटना जिले से शुरू हुई यह चुप्पी तोड़ो पद यात्रा का आगमन रीवा शहर में हुआ। चुप्पी तोड़ो पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को पीरियड के दौरान होने वाली परेशानियों और उनके निदान को लेकर जागरूक बनाने का है। यात्रा के दौरान सैनिटरी पैड का वितरण भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि महिलाओं में होने वाले पीरियड के बारे में जागरूक बनाने के उद्देश्य से यह चुप्पी तोड़ो यात्रा बिहार के पटना से शुरू होकर 2000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद महाराष्ट्र के मुंबई में नीता अंबानी से मिलने के बाद समाप्त की जाएगी। यात्रा का उद्देश्य महिलाओं को इसके प्रति जागरूक बनाना और उनको सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना आदि है। अमूमन देखा जाता है कि महिलाएं इस बारे में किसी से बात करने में शर्माती हैं, जबकि यह विषय शर्म का नहीं जागरूकता का है। जितना जागरूक रहेंगे उतना ही बीमारियों से बचा जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में देखा गया है कि महिलाएं गरीबी के कारण सैनिटरी पैड नहीं खरीद पाती और कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, जिसके कारण वह कई बार गंभीर बीमारियों के चपेट में आ जाती है, जिन्हें बचाना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। पदयात्रा कर्ता का कहना है कि मुंबई में हम नीता अंबानी जी से मिलकर इस बारे में चर्चा करेंगे और पीरियड के दौरान होने वाली समस्याओं के बारे में उनसे विस्तृत चर्चा कर सैनिटरी पैड के वितरण में मदद लेंगे। आप भी देखिए किस तरह से पदयात्रा की जा रही है और फिर सुनिए महिला सुरक्षा को लेकर पदयात्रा करने वाले ने क्या कुछ कहा। जी, मैं पटना बिहार से आ रहा हूँ। बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर मैं महाराष्ट्र जाऊंगा। ये यात्रा हमारा पीरियड अवेयरनेस से रिलेटेड है। जैसे आज भी हमारे समाज में मासिक धर्म पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं, एक टैबू बना हुआ है, उसी टैबू को ये खत्म करने का हमारा ये प्रयास है। और अभी तक किसी सरकार ने पीरियड लीव को लेके कोई एक्शन नहीं लिया। इवन बिहार में कुछ जगह है भी, लेकिन अलग जगह नहीं है। तो हमारा दूसरा जो शेड्यूल की यात्रा शुरुआत होगी उसमें पीरियड लीव को लेके होगा। पहले हमारा ये यात्रा, इसमें हमारा मेन लक्ष्य है कि बहुत सारी महिलाएं जो है वो सैनिटरी पैड नहीं खरीद पाती है, उनको निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना। और पटना की अलग अलग जगह जाकर मैं निःशुल्क सैनिटरी पैड भी वितरण करता हूँ। सड़कों पर जाकर आम लोगों से मैं मदद लेता हूँ और उनको प्रोवाइड करता हूँ, ताकि पीरियड्स पर सभी महिलाएं स्वच्छ और सुरक्षित रहे। और आप देखेंगे कि साउथ साइड में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर पीरियड, जो पहला पीरियड होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि इस पे टैबू ना रहे, हेजिटेशन ना रहे और स्वच्छ और सुरक्षित रहे। लेकिन हमारे बिहार में भी, अलग अलग राज्य में भी बहुत जगह नहीं ये चीज किया जाता है। तो इसी को अवेयरनेस को लेके है। और मुंबई हमारा मेन लक्ष्य है कि वहां पर नीता अंबानी जी से मिलना है, मुकेश अंबानी जी से भी। जिस तरह से जियो का उन्होंने पूरे समाज में स्प्रेड कर दिया, जियो सिम का, इंटरनेट को पूरी तरह से इस्तेमाल किया और सभी को हैबिचुएट कर दिया, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि सैनिटरी पैड भी आप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आप रोजगार बढ़ाइए, ताकि सभी आम लोगों तक भी पहुंच पाए। और जो लोग नहीं यूज कर पाते हैं वो लोग भी यूज करें। फिर बाद में आप एक निर्धारित प्राइस फिक्स कर सकते हैं, ताकि समाज का फायदा हो। ये 28 मई को इंटरनेशनल पीरियड डे था, उसी दिन मैंने यात्रा की शुरुआत की है। ये 2000 किलोमीटर का यात्रा है हमारा। अभी तक 650-700 किलोमीटर की यात्रा हमारी हो गई है। ये आपको दिमाग में जी, जैसे स्टार्टिंग में मैं 1-2 एनजीओ के साथ में सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करने स्लम बस्ती में मैं गया था। तो वहाँ गया तो वो लोग अवेयर नहीं थे। बेसिकली एनजीओ का टारगेट ये रहता था 1-2 टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देना और बाकी फोटोज वीडियोस बना लेना, बस हो गया उनका, ये था मकसद। लेकिन मैं जब वहाँ पे गया तो उन लोगों के बातें किया तो पता ये चल रहा था क्या कि वो लोग फिर से कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने फिर बस्ती को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। कुछ बस्तियों को, पहले एक बस्ती को अडॉप्ट किया, फिर मैं सड़कों पे चला गया पोस्टर लेके, और पोस्टर के थ्रू मैं लिखा था कि मेरा 5000 का टारगेट था कि हमें सैनिटरी पैड की जरूरत है, 5000 बहनों की मुझ पे जिम्मेदारी है। तो बहुत सारे लोग हंस रहे थे सड़कों पे, लेकिन मैं धीरे धीरे करीब 1 साल के अंदर 5000 टारगेट जो था मेरा वो पूरा हो गया। 5000 से मैं 25000 के आसपास सैनिटरी पैड कलेक्ट कर लिया हूँ। और अभी तक 5-6 स्लम बस्ती पटना के, बिहार के अलग अलग जगह जाकर मैं अडॉप्ट भी कर लिया हूँ। और उस स्लम बस्ती में हर महीने मुझे जाना है और सैनिटरी पैड भी प्रोवाइड करना है। तो उसके अलावा क्या है कि जिस बच्ची का पहला पीरियड शुरू होता है बिहार में, मैं वो सेलिब्रेट भी करता हूँ, ताकि टैबू भी खत्म हो पाए। अभी तक 8-9 बच्चियों का मैं अलग अलग जगह जाकर बिहार में पीरियड, जो पहला पीरियड शुरू हुआ वो सेलिब्रेट भी किया हूँ। और अभी 5-6 महीने के लिए मैं जैसे निकला हूँ इस यात्रा पे, तो सबको सैनिटरी पैड 5-6 महीने के लिए दे के फिर उसके बाद में निकला हूँ। लोगों को क्या मैसेज करने का? लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि जिससे जितना हेल्प हो पाए अपने आसपास कीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप फूड वितरण करते हैं, कपड़े का वितरण करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उसी तरह सैनिटरी पैड भी आप वितरण कीजिए। और मैं ये चाहूंगा कि ये हमारा चुप्पी तोड़ो पद यात्रा है,
चुप्पी को तो आप तोड़िए, क्योंकि शर्माने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आज बहुत सारी बीमारियां हो रही जो हमारी माँ बहनें झेल रही, जैसे यूट्रस कैंसर, ओवेरियन कैंसर और बहुत सारी नॉर्मल इन्फेक्शन है जो कि आम हो गई है। जैसे पीरियड के दौरान क्या होता है कि 5 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग का होना या पीरियड में डिले होना, ये सारी चीजें आम बातें हो गई। इस पर खुलकर बात कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो डॉक्टर से मिलिए, और जो भी पुरुष समझते हैं क्या कि नहीं ये हमारी समस्या नहीं है, नहीं ये आपकी भी समस्या है, क्योंकि एक महिला जो होती है आपकी माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, तो आप नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेंगे। और अगर सैनिटरी पैड से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, जैसे मेडिकल पर जाना, हेजिटेशन होना, ये हेजिटेशन को खत्म कीजिए। और कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई महिला है जो मासिक धर्म के दौरान गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर रही है, तो प्लीज आप गंदे कपड़े का इस्तेमाल ना करें, और हो सके मेरे से अगर हो पाएगा तो मैं हेल्प जरूर करूंगा। आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो भी आम लोग हैं वो अपने आसपास के लोगों को मदद कीजिए। यही आपका नाम? मेरा नाम विशेखानंद विश्व। मैं खगड़िया जिले का हूँ और पटना में मैं रहता हूँ, और पटना के अलग अलग क्षेत्रों में